प्रीवियस वीडियो में हमने कूलाम लॉ की हेल्प से किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होगा अगर हम इन चार्ज के चारों तरफ के मीडियम को चेंज कर दें? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा? अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा तो कितना, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चेंज होने का रीज़न क्या है? इस वीडियो में हम चार्ज के चारों तरफ के मीडियम को चेंज करने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर लगने वाले इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2 एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस है r। इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन का होगा क्योंकि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं। इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर हम इन्हीं चार्ज के चारों तरफ के मीडियम को चेंज कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो फोर्स डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा? यहाँ पर हमने इन चार्जेस के चारों तरफ प्रेजेंट मीडियम को हमने किसी दूसरे मीडियम से चेंज कर दिया। जो एयर या वैक्यूम में चार्ज प्रेजेंट थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसी मीडियम से। तो यहाँ पर इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिक्रीज कर जाता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है F = 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो हम एयर या वैक्यूम में ε0 लिखते थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो हमें उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था कि हर एक मीडियम की कुछ एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। ये उस मीडियम के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। यहाँ पर जो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हुआ है उसका क्या रीज़न है? यहाँ पर ये जो चार्ज Q1 है इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर ये जो चार्ज Q1 है वो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दूसरे चार्ज Q2 को रिपल्स करने के लिए, वो जो मीडियम है उसके इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डिक्रीज करा देता है, जिससे उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज कर जाता है। परमिटिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता था उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होती थी। सेम ऐसे ही किसी मीडियम की परमिटिविटी यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जितनी हाई होगी उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उतना ही कम होगा। तो हर एक मीडियम, एवरी मीडियम हैज़ सम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हर एक मीडियम की कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। तो यहाँ पर जो इस मीडियम की परमिटिविटी है उसको हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है। किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर या फिर वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम को हम ε0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन से हम किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस ε0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एप्सिलॉन होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ε ε0k। यहाँ पर जो एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर इनटू ये जो नया टर्म आया है के, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल में कैपेसिटर वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। मूव करते हैं आगे।
एयर या किसी मीडियम में प्रेजेंट दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करने के लिए हमें उन दोनों फोर्सेस के रेशियो को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एयर में जो लगने वाला फोर्स है वो है एफ एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। और जो मीडियम में लगने वाला फोर्स है वो है एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 के डिवाइडेड इंटू Q1 Q2/r²। तो ये दोनों फोर्सेस एयर और किसी मीडियम में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उन फोर्सेस के रेशियो को फाइंड करने के लिए इक्वेशन टू को डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन 1 से। तो हमें मिलेगा दैट एफ मीडियम डिवाइडेड बाई एफ एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। और जो एयर में फोर्स है वो है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ से Q1 Q2/r² ऊपर के टर्म में भी है और नीचे वाले टर्म में भी है, ये कट जाएंगे, 1/4πε0 भी कट जाएंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा दैट एफ मीडियम डिवाइडेड बाई एफ एयर इज इक्वल टू 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं दैट एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस रिलेशन से हमें ये पता लगता है कि किसी मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर या वैक्यूम में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से के टाइम्स कम होता है, क्योंकि यहाँ पर के डिवीज़न में है जो ये बताता है कि जो मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एयर या वैक्यूम में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से के गुना कम होगा। तो ये है मीडियम में लगने वाला फोर्स और एयर में लगने वाले फोर्स के बीच में रिलेशन। यहाँ पर हम मीडियम में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वो होगा दैट एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0। एप्साइलम नॉट ना लिख के हम यहाँ पे एप्साइलम लिख देंगे, क्योंकि उस मीडियम की कुछ डिफरेंट एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी। तो किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को शो करने के लिए हम यहाँ पर एप्साइलम लिख देंगे, इनटू हो जाएगा Q1 Q2/r²। और जो एफ एयर की वैल्यू थी वहाँ पर एफ एयर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा दैट एफ मीडियम बाई एफ एयर। तो ये हो जाएगा एफ मीडियम बाई एफ एयर इज इक्वल टू ऊपर वाले से हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। सॉरी, एप्साइलम नॉट की जगह पे एप्साइलम। और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर दैट इज़ डिवाइड बाई एयर के लिए वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ से अगेन Q1 Q2/r² कट जाएंगे और यहाँ पर 1/4π भी कट जाएंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज़ एप्साइलम नॉट डिवाइडेड बाई एप्साइलम। और हम एप्साइलम को लिख सकते हैं, यहाँ पर एप्साइलम को हम लिख सकते हैं दैट इज़ एप्साइलम नॉट के। किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर किसी मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है एप्साइलम इज इक्वल टू होता है एप्साइलम नॉट के। यहाँ पर एप्साइलम नॉट इस पे
एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, इसको हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एप्साइलम नॉट एप्साइलम आर। तो यहाँ पर इन सबको अगर मैं लिखूँ, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्साइलम जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है किसी मीडियम का। यहाँ पर ये जो के है, यहाँ पर ये जो के है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पर ये जो एप्साइलम आर है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो एप्साइलम आर है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इन सब के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज एप्साइलम इज इक्वल टू एप्साइलम नॉट के इज इक्वल टू एप्साइलम नॉट इनटू एप्साइलम आर। के को हम लोग यहाँ पर हम के को लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है एप्साइलम आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये था इनके बीच में रिलेशन। यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 और Q2 जो कि एयर या फिर वैक्यूम में प्रेजेंट हैं और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर हम ये जो चार्जेस हैं उसके बीच में किसी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K उसको इंट्रोड्यूस कर दें तो जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन चार्जेस के बीच, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस फोर्स को चेंज ना करना चाहें तो हमें उनके बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऐड करने पर डिक्रीज़ हुआ है। और ये जो फोर्स है इसको हमें मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे वो जो फोर्स है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो हम उन चार्जेस को कितने डिस्टेंस पर कर दें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालने पर भी जो एयर या वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उतना मेंटेन रहे। इफेक्ट ऑफ मीडियम स्पेशल केस 1। इफ वी वांट एफ एयर इज इक्वल टू एफ मीडियम देन वी हैव टू रिड्यूस द सेपरेशन। अगर हमें एयर और मीडियम के फोर्स को इक्वल रखना है तो हमें सेपरेशन को डिक्रीज़ करना होगा, क्योंकि दो चार्जेस के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक को ऐड करने पर वहाँ पर फोर्स डिक्रीज़ होगा। बट अगर हमें फोर्स को इंक्रीज़ करना है तो उन दोनों के बीच के सेपरेशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे जो फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस को डिक्रीज़ करने पर वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इंक्रीज़ होगा। तो हमें दोनों को इक्वल करने के लिए उनके बीच की सेपरेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एयर या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको लिख सकते हैं हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमने उन चार्जेस के बीच की सेपरेशन को रिड्यूस करके T कर दिया है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू Q1 Q2 बाई T का स्क्वायर। यहाँ पर अभी इनके बीच जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो T है, तो हो जाएगा T का स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। हमें इन दोनों फोर्सेस को इक्वल रखना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दैट लिख सकते हैं इसको हम F एयर इज इक्वल टू F मीडियम। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलम नॉट, यहाँ पर मुझे के भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ऐड किया था, तो ये हो जाएगा एप्साइलम नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर, यहाँ से 1/4 बाई एप्साइलम नॉट इंटू Q1 बाई Q2, 1/4 बाई एप्साइलम नॉट इंटू Q1 बाई Q2, ये दोनों तरफ हैं तो हम इनको काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी, दैट इज़ यहाँ पर इसको रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा दिस इज टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई के, या फिर हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू आर बाई रूट के। तो वहाँ पर हमें उन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को रिड्यूस करके हमें उन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को आर बाई रूट के करना पड़ेगा, जिससे मीडियम में लगने वाला फोर्स उस एयर में लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हमें उस सेपरेशन को करना पड़ेगा, दैट टी इज इक्वल टू आर बाई रूट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। तो हमें इस सेपरेशन को मेंटेन करना पड़ेगा जिससे एयर में लगने वाला फोर्स और उस मीडियम में लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल हो पाए। यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वो डिस्टेंस है R। जब ये चार्जेस केवल एयर में प्रेजेंट थे तो उनके बीच में कुछ रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जब हम इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर देते हैं जिसकी थिकनेस T है, तो उनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं अब उन चार्जेस के बीच में जो नेट फोर्स है वो है F। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनके बीच की डिस्टेंस को, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव करके इनके बीच की डिस्टेंस को क्या मेंटेन कर दिया जाए कि उनके बीच का जो फोर्स पहले लग रहा था अब भी वही हो, बट हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिमूव कर चुके हों। यहाँ पर इस सिस्टम को हम दो सिस्टम से बना हुआ मान सकते हैं। ये जो सिस्टम है अगर हम उसको नोटिस करें तो वो दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। पहला जिसमें केवल एयर प्रेजेंट है और दूसरा जिसमें टी थिकनेस में केवल डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें R माइनस टी डिस्टेंस तक केवल यहाँ पर एयर देखने को मिलेगा, और जो टी थिकनेस का है वो हमें यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा। तो इस सिस्टम को हम दो सिस्टम से बना हुआ मान सकते हैं। तो इस सिस्टम, ये तो एयर में प्रेजेंट है, इसके लिए फोर्स कैलकुलेट करना आसान है। और अगर हम इस मीडियम वाले सिस्टम को देखें तो इस मीडियम वाले सिस्टम को मुझे एयर वाले सिस्टम के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, जिससे वो जो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि इस वाले पूरे सेटअप को हमें एयर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मीडियम वाला जो सिस्टम है, मीडियम वाला जो कंपोनेंट है, उसको भी हमें एयर वाले सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस जो ये हमारा सिस्टम है इसको हमें एयर के इक्विवेलेंट करना है। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट था हम उसको पहले ही सीख चुके हैं। वो ये है कि अगर टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक दो चार्जेस के बीच में प्रेजेंट है तो वहाँ पर अगर हम एयर और मीडियम के फोर्स को इक्वल करना चाहें, हमें फोर्स को नहीं चेंज करना, तो हमें उनके बीच की डिस्टेंस को R इज इक्वल टू टी रूट के करना पड़ेगा। R इज इक्वल टू टी रूट के करना पड़ेगा। इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको हम लिख सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलम नॉट इंटू हो जाएगा Q1 Q2 बाई डिस्टेंस में हम लिखेंगे पहला जो कि एयर में है दैट इज़ R माइनस टी, और दूसरा हो जाएगा इसके लिए जिसको हमने एयर के इक्विवेलेंट किया था वो हो जाएगा टी रूट के।
तो इनके बीच का जो नेट फोर्स हो जाएगा, मतलब इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई ब्रैकेट में हम लिखेंगे R माइनस टी, ये इस वाले सिस्टम के लिए है, और T रूट के ये इस वाले सिस्टम के लिए है। तो इनके बीच का जो इफेक्टिव एयर सेपरेशन होगा वो हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म लिखा है इसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव एयर सेपरेशन। तो इस वीडियो में हमने चार्ज के चारों तरफ के मीडियम को चेंज करने पर उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर लगने वाले इफेक्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।